आप भी काफ़ी छोटे शहरों से हैं और आप भी एक दिन अपना कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं। आप भी एक बड़ा आदमी बनना चाहते हैं या सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और आप भी अपनी आने वाली पुश्तों को दिखाना चाहते हैं कि आपने ज़िंदगी में कुछ सक्सेस पाई है, रिस्पेक्ट पाई है। पर उसके लिए बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। आपको जितने भी सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं या सक्सेसफुल एक्टर्स हैं या लोग हैं, इतनी वो सक्सेस आज की डेट में वो आपको सक्सेस अच्छी लगती है, लेकिन उसके पीछे कितना सेक्रीफाइस है और कितने फेलियर्स हैं वो एक इंसान ही समझ सकता है। जिस तरह की कठिनाइयाँ आप लोग गुजरते हैं अपनी लाइफ में, हम लोगों को भी उसी तरह की कठिनाइयाँ आई हैं। अभी से सेम तरीके का खाना खाते हैं, मैं भी सेम तरीके खाना खाता हूँ। आप भी बिस्तर पे सोते हैं, मैं भी बिस्तर पे सोता हूँ। कोई लोग नीचे सोते हैं। मैं भी बड़े साल बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल किया है, बिना 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 बस टिकट के ट्रैवल किया है। छत पे बैठ के मैच कर लेंगे हम अंडर 16 अंडर 14 का। सो जैसी आप लोगों की जर्नी है वेरी सिमिलर, मेरी भी वैसी जर्नी है। बट फ़र्क नहीं कहूँगा मैं। ऑब्वियसली कहीं से मैं बड़ा हूँ, कहीं छोटा। मैंने कभी गिव अप नहीं किया अपनी लाइफ में। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी लाइफ का डिसीजन कोई और जना ले। ये ना खाओ, ये ना पियो, ये मत करो, वो मत करो। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं जिस तरह लोग मुझे बोलते थे मैं उस तरह ज़िंदगी जीऊँ। मैं ज़िंदगी जीना चाहता था अपनी टर्म्स पे, कि मैं कैसे अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं कैसे क्या हासिल करना चाहता हूँ, मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ और मैं क्या अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस कर सकता हूँ। एज इंडिविजुअल्स हम सब में लिमिटेशंस होती हैं, बट जो आदमी, इंसान, पुरुष अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करके आगे जाए, उसे अपना सही पोटेंशियल मालूम पड़ता है। तो एक दिन मैं 2010 में मैं उठा, एक दिन रात को सोया हुआ था और मुझे खांसी आई बहुत ज़ोर से। उठा, बाथरूम गया, खांसी की, थोड़ा खून निकला। तो मैंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन अपने फिजियो को मिला, मैंने उसको बोला कि मुझे सांस की दिक्कत हो रही है। मैच में मुझे सांस की दिक्कत हो रही थी। मैं रन भाग रहा था, सांस नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने फिजियो को बोला कि यार मुझे सांस नहीं आ रही है, लेफ़्ट साइड से मुझे दिक्कत हो रही है। तो हमारे डॉक्टर ने बोला कि आप चेक करा लो। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए तो फिर हम इंडिया जाके कुछ करते हैं, चेक वेक करते हैं। इंडिया गए, वर्ल्ड कप का कैंप शुरू हो गया। तो मैंने कहा मैं चेक वेक नहीं कराऊंगा, बिकॉज मुझे मालूम है कुछ तो गड़बड़ है। रहने देते हैं, अभी थोड़ा गेम पे फोकस करते हैं। वर्ल्ड कप खेले, इंडिया में वर्ल्ड कप था, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था। आप सब लोग की उम्मीदें थी हमारे ऊपर। और आई रिमेंबर कि मेरी सेहत काफ़ी ख़राब होती गई। मुझे कई मैचों में नींद नहीं आती थी। मेरे बहुत से इश्यूज होने लगे।
बहुत सी खून की उल्टियाँ होने लगी और मुझे लगा कि काफ़ी मामला ख़राब है। खेलते गए और वर्ल्ड कप में हमने अच्छा किया, हम वर्ल्ड कप जीते और हम लोग 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीते। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये ऐसा एक मोमेंट था हमारी, जब से हम छोटे बच्चे थे, एक स्पोर्ट खेलना, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। फ़क्र लगता है उस चीज़ से। आज आप यहाँ सब लोग बैठे हैं, आपको भी फ़क्र लगना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप मेरी बातें सुन रहे हैं, इसलिए कि आप भी कुछ बनने आए अपनी लाइफ में और आप कुछ हासिल करना चाहते हैं। यहां पर लिखा है ड्रीम बिग बिल्ड स्ट्रॉन्ग। भाई लोगों, ये जो मैजिक है ना, ये ताश के पत्तों में अच्छा लगता है, लेकिन मैजिक क्रिएट करना पड़ता है। और वो मैजिक आप एक दिन में नहीं कर पाओगे, आप शॉर्टकट नहीं ले पाओगे। शॉर्टकट करोगे तो मैजिक नहीं क्रिएट कर पाओगे। मैजिक का मतलब है मेहनत और लगन, सैक्रिफाइस, डिटर्मिनेशन। हार मत मारना। जिस दिन दूसरा यही चाहता है कि तुम हार मानो। दुश्मन हमेशा यही चाहता है कि तुम हार मानो, लेकिन जब दुश्मन को मालूम पड़ेगा ना कि वो तुम्हें जितनी बार भी गिराएगा और तुम उतनी बार उठोगे, तो दुश्मन भी कतराएगा। ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਨੱਪਦੇ ਕਿੱਲੀ, सुबह जलंधर शाम ਨੂੰ दिल्ली। तो फिर वर्ल्ड कप जीते, युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज, 4 मैन ऑफ द मैच, 1 ट्रॉफी मैन ऑफ द सीरीज। सडनली फ्रॉम लो टू हाई, यहां से यहां। I was on top of my world. I was 29 years old. I was peak of my career. It was a dream. उसके बाद खांसी बहुत हो रही थी। हमारा 4 महीने का इंग्लैंड का टूर था, तो डॉक्टर ने बोला बहुत खांस रहे हो, एक बार अपना स्कैन करा लो। मैंने कहा स्कैन वैन क्या करना है, खून ही आ रहा है मुंह से, क्या हो गया, खेलना है इंडिया के लिए जाके। अगर जवान गोली खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते खून की उल्टियों के साथ। तो मुझे भी लगा मैं भी एक सोल्जर हूँ इंडिया का। थोड़ा कम काम कर रहा हूँ बट कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने बोला अपना पेट का टेस्ट करा लो। तो मैंने कहा कर लो। तो पेट वेट के टेस्ट कराए, सब ठीक। तो मैं जा रहा था तो डॉक्टर साहब ने बोला यार तुम खांस बहुत रहे हो, अपने एक चेस्ट का स्कैन करा लो। तो मैंने कहा वो किस लिए, मैं ठीक हूँ।
उसने कहा नहीं, एक बार तुम बहुत खांसी कर रहे हो, तुम स्कैन करा लो। मैं कहा चलो ठीक है, स्कैन करा लो। स्कैन किया, एक्सरे जब बाहर आया तो मैं बाहर बैठा था, रेडी टू गो, गेट अप कि मुझे 4 महीने के टूर पे जाना है। सौरव गांगुली अभी रिटायर हुए हैं और मुझे टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलेगा। 7 साल से मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, मुझे अंदर बाहर अब पहली बार मौका मिलने वाला है, तो ये मौका मैंने छोड़ना नहीं है, जान जाए तो जाए। थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, बट पैशन होना चाहिए काम में। पैशन इतना हो कि बंदा के यार ये बंदा नहीं टूटेगा, इसके सामने तो हारना पड़ेगा, ऐसा पैशन होना चाहिए काम में। उसके बाद डॉक्टर साहब आए बड़ी गंभीर समस्या में, कहते अंदर आइए कमरे में। मैं अंदर गया कमरे में, कहा हाँ जी बोलिए। कहता है स्कैन देखिए अपना। तो 2 लंग्स के स्कैन थे, तो लंग्स दिखते हैं, तो एक लंग के ऊपर ना बिल्कुल वाइट बिल्कुल वाइट लंग बिल्कुल नजर नहीं आया, एकदम वाइट। अब मुझे तो स्कैन देखने आते नहीं है, तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैं कहा एक तरफ तो ये ब्लैक एंड वाइट है और दूसरी तरफ, कहता है आपके लेफ्ट लंग के ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है, आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब सीरियसली बताइए प्रॉब्लम क्या है। तो डॉक्टर साहब कि मुझे लगता है आपके लेफ्ट लंग के ऊपर शायद कोई ट्यूमर है। मैंने कहा ओ डॉक्टर मैं डॉक्टर साहब मैं एक एथलीट हूँ, ठीक है, मैं दिन में 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है, मैं अच्छा खाता हूँ, मैं अच्छा पीता हूँ, मैं अच्छा सोता हूँ, मुझे कोई ट्यूमर नहीं हो सकता, समझे आप। ऑब्वियसली आर्गुमेंट हुआ, तो उसने बोला नहीं आई थिंक यू शुड गेट अ बायोप्सी डन। तो मैं हॉस्पिटल से चला गया ये सोचकर कि जब ऐसी कोई दुर्घटना आती है तो आप वो दुर्घटना से भागते हो, तो दुर्घटना से भागने के लिए आप अपने आप को कुछ भी बोलते हो और अपने आप को कन्विंस करने के लिए आप कुछ भी समझ लेते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे है तो इंसान ही ना। हम सब एक ही तरह बने हुए हैं, वही दिल, वही दिमाग, वही सर, वही पैर। वो चीज़ रियलाइज़ करने में मुझे उसके बाद 1 साल लगा। एनीवेज उन्होंने मेरी मदर को फ़ोन किया, मदर को बोला, मेरी मदर तो वैसे ही 24 घंटे मेरे बारे में ध्यान रहता उनका। बायोप्सी कराने गए, बायोप्सी कराई, बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर सेड इट्स अ ट्यूमर, योर सन हैज़ कैंसर। मैंने कहा ओ डॉक्टर, झूठ बोल रहा है। आई सेड मुझे कोई कैंसर वैंसर नहीं है, मैं खेलने आ रहा हूँ। एनीवेज मैं झूठ बोल के टूर पे चला गया खेलने, और इंग्लैंड टूर पे मैं खेल रहा था और हालत और ख़राब होती गई। मेरी मैच में उंगली टूट गई तो मुझे वापस आना पड़ा, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद मैंने बड़े अलग अलग इलाज कराए, एक्वापंचर, ये थेरेपी, वो थेरेपी, कि मतलब ट्यूमर चला जाएगा, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ ट्यूमर, क्या है मुझे खेलना है। फिर उसके बाद
खेल नहीं पा रहा था अच्छे से। तो हमारा एक डॉक्टर है फैमिली डॉक्टर, उनको एक्चुअली रिपोर्ट्स गई और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्हें बोला, युवराज सिंह तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उसने बोला कि बेटा आपको कुछ कैंसर की कुछ टर्मिनोलॉजी बोली, आपको आपके पास सिर्फ 3 से 6 महीने बचे हैं। मैंने कहा ओ डॉक्टर, मैंने कहा डॉक्टर रिलैक्स, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इन डॉक्टरों को कुछ नहीं पता, मतलब वो मेरा बोलने का है, डॉक्टरों को पता है, बट मैं ये सोच रहा था इसको कुछ नहीं पता। ऑस्ट्रेलिया का टूर था, मैं टूर पे जाने की तैयारी कर रहा था, थिंकिंग के आई एम एब्सोल्युटली फाइन। एंड हमारे वहाँ पर मेरे करीब दोस्त आशीष कौशिक, जो कि इंडियन टीम के फिजियो रह चुके, उन्होंने बोल दिया सेलेक्टर्स को कि नहीं, ही इज़ नॉट गोइंग ऑन अ टूर, ही हैज़ टू गो फॉर हिज ट्रीटमेंट। तो मैंने गुस्से में अपना बैग उठाया और मैं चला आया। और हमारे गुरु जी हैं जिनके पास हम 15-20 साल से जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि बेटा अगर आप ठीक हो गए तो आप अंग्रेज़ी दवाइयों से ठीक हो गए। तो मुझे एक्चुअली 1 साल लगा एक्सेप्ट करने में कि मेरे को कैंसर है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली मैं अमेरिका गया अपना इलाज कराने, बट वो 1 साल में मेरी पूरी दुनिया बदल गई। यहाँ से यहाँ और वहाँ से फिर नीचे। तो एनीवेज अमेरिका में इलाज कराने गया, पर मुझे पता था कि यहाँ पे इलाज कराऊंगा तो सारा टाइम मैं न्यूज़ में रहूँगा और मैं नहीं चाहता था वो। इलाज कराया, डॉक्टर के पास बैठे और डॉक्टर ने बोला कि आपको ये कीमोथेरेपी, जो कैंसर का इलाज होता है, आपको कीमोथेरेपी के फॉर्म पर साइन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी दिखाओ। उन्होंने बोला कि ये दवाई से लिवर फेलियर हो सकता है, ये दवाई से किडनी फेलियर हो सकता है, ये दवाई से हार्ट फेलियर हो सकता है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई अच्छी चीज़ भी होती है कीमोथेरेपी से? तो डॉक्टर सेड this one drug over here, after this you will not be able to hear women and little babies talking. मैंने कहा हाँ ये हुई ना बात। हाँ, छोटे बच्चों और जो लेडीज़ बोलेंगी उनकी आवाज़ मुझे सुनने में तकलीफ़ होगी। तो it was a fun moment, but again not coming to terms के मुझे ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। Anyways, I went through chemotherapy. I struggled a lot. I can't really say कि क्या ट्रीटमेंट था, कितनी कठिनाइयों से मैं गुज़रा। लेकिन मैं थोड़ी मैंने एक्सरसाइज शुरू की, लेकिन मैं वीक हो गया। मेरी बॉडी, वहाँ पर कुछ बच्चे व्हील चेयर पे थे, तो मैंने कहा व्हील चेयर पे नहीं बैठूँगा, जितना मर्जी बीमार हो जाऊँ व्हील चेयर पे नहीं बैठूँगा। लेकिन इवेंचुअली तीसरे साइकिल के बाद व्हील चेयर पे बैठना पड़ा। बीच में मेरे दोस्त आए और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि इनको शाम को वॉक के लिए ज़रूर लेके जाया करो, लेकिन हालत इतनी ख़राब थी, उठने को नहीं होता था। तो उसी टाइम में मेरे एक दोस्त ने मुझे टेबल टेनिस में चैलेंज किया। तो मेरे को बोला कि अगर तू टेबल टेनिस में मुझे हरा देगा, तो मैंने कहा भाई मैं हरा देगा क्या, मैं तो खड़े होकर चल नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे मतलब। तो उसने मजाक में बोल दिया चल अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं तुझे $100 दूंगा।
तो मेरी एकदम से जाग खुल गई। मैं कहा अच्छा ठीक है। हम खेलने गए, हमने पहली गेम हारा, दूसरी गेम हारा, तीसरी गेम हारा, और शरीर में इतना दर्द था कि कुछ हिल ही नहीं पाया। लेकिन मैंने कहा यार हार के तो मैं नहीं जाऊंगा, तो मैंने उसको अगली 3 गेम हरा दी। हार नहीं मानी। उसके बाद मेरे एक और दोस्त ने एक पूल टेबल की गेम पे मेरे से शर्त लगाई $100 की, तो मैंने फिर उसको हरा दिया और फिर $100 लिए। मैं कहा हार नहीं माननी। उसके बाद बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए। बॉडी वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, आई वॉज ऑन अ व्हील चेयर स्ट्रगलिंग टू वॉक, बट जब भी अपने वीडियोस देखता था, मेरे को वहाँ पर बहुत लोग मिलने आए। अनिल कुंबले आए, तेंदुलकर आए, मेरे बहुत से अजीज दोस्त आए। लोगों ने बहुत दुआएं की मेरे लिए, आप लोगों ने बहुत दुआएं की टू बाउंस बैक। आई फील के दवा से बड़ी दुआ होती है। हमारे गुरुजी हमेशा कहते गरीबों को खाना खिलाओ और वो तुम्हें दुआ देंगे, और दुआ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद मैं वापस आया। आई थिंक मैं उस दौरान मेरे मदर मेरे साथ थे, और उन्होंने दूसरी बार मुझे जन्म दिया। और कमाल की स्टोरी है। अपनी स्टोरी को कमाल बोल रहा हूँ मैं। लेकिन जब मैं आई वॉज गोइंग थ्रू दैट मोमेंट, आई ऑलवेज थॉट कि मैं वापस आके इंडिया के लिए ज़रूर खेलूँगा। तो डॉक्टर्स ने बोला आप अगर बच गए तो 2 साल के बाद, मे बी 2 या 3 साल के बाद, यू कैन स्टार्ट प्लेइंग अगेन। सेकेंड साइकिल के बाद मेरे लंग्स ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गए थे, और आई हैड टू द डॉक्टर्स हैड टू चेंज माई मेडिसिन। के अगर इनकी मेडिसिन चेंज नहीं की तो इनकी लंग्स बिल्कुल के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो आई रिमेंबर मेरी मेडिसिन चेंज हुई, और उसके बाद ये डिसीजन लिया डॉक्टर्स ने इंडिया में जो मुझे बोला गया था कि आप 2 साल तक, अभी 2-3 साल तक आप यू हैव टू रिकवर। मतलब यू माइट रिकवर इन 6 months 1 year, बट आपको 2-3 साल अभी लगेंगे। मैंने कहा ओए डॉक्टर, डॉक्टर को क्या पता है। 6 महीने में मैं आके इंडिया के लिए दोबारा खेला। भाई लोगों, अपनी जिंदगी की लकीर खुद लिखो। अपनी लाइन, हाथ की लाइन किसी और के हाथ में मत दो। इसका मतलब अपना रास्ता खुद ढूंढो। एनीवेज, 6 महीने में इंडिया खेला, स्ट्रगल किया, बॉडी वैसी नहीं थी, फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स, फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स। लाइफ हैड बिकम अबाउट फेलियर्स, बिकॉज सबने बोला अभी क्रिकेट करियर ख़त्म है, अभी बॉडी वो नहीं रही। तो स्ट्रगलिंग। श्रीलंका में एक T20 वर्ल्ड कप हुआ। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में युवराज सिंह ने 11 रन बनाए 21 बॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में। वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ माई क्रिकेट करियर। अनफॉर्चुनेटली वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में है श्रीलंका में।
probably the worst moment of my cricketing career. और वो एक ऐसा टाइम था जब मैं बांग्लादेश से बाहर निकल रहा था, तो जो लोकल्स, जो ऑफिशियल्स थे, जो मेरे दोस्त बने हुए थे इतने सालों से, उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा सर मेरा बैग देना। कहता हट, तुमसे बात नहीं करनी, नाक कटवा दी हिंदुस्तान की तुमने। तो हमने अपना बैग लिया और चल दिए। इंडिया वापस आए, बहुत सारी मीडिया बाहर थी, बड़े तरह के सवाल पूछे गए मेरे से। अगले दिन पेपर में, न्यूज़ में, हर जगह इट वाज लाइक क्रिकेट करियर ख़त्म, वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ, ही इज़ ओवर प्रीटी मच। और मैं भी इतना डेवस्टेटेड था, मुझे भी लगा कि शायद आई थिंक माई करियर इज़ ओवर। तो मैं वापस घर आया, तो मेरे घर में 2 बैट लगे हुए हैं। एक 6 छक्कों वाला बैट है और एक वर्ल्ड कप 2011 मैन ऑफ द सीरीज का बैट है। तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने कहा कि लगता है यही मेरी अचीवमेंट है। तो मैंने अपनी इंडिया की कैप निकाली बैग से और बैट्स के ऊपर रख दी। मैंने सोचा फिर दिस इज़ इट, यही थी मेरी मंजिल। एनीवेज, उसके बाद थोड़े लोगों ने सपोर्ट किया, इट्स अबाउट मैटर ऑफ वन गेम एंड स्टफ। थोड़े महीने मैंने अपने आप को वापस लाने में लगाए और काम शुरू किया चैरिटी का। मैं चाहता था कि कैंसर से मैं गुजरा हूँ, मैं वापस जाके अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। तो उन दौरान मुझे टाइम मिला कि मैं लोगों की मदद करूँ जिन लोगों को कैंसर हुआ है। एक तरीका था, हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने करियर के बारे में, बट वो एक टाइम था जब मैं दूसरों के बारे में सोच सकता था कि मेरे अलावा इतने लोग जिनको कैंसर होता है, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। चैरिटी खोली हमने, बहुत से यूवी कैन के नाम से चैरिटी खोली। यूवी कैन का मतलब, हमारे दिमाग में नाम आया यूवी कैन, क्योंकि यूवी एक जो मेरा नाम है, यू वी कैन मतलब टुगेदर, हम इकट्ठे मिलके वी कैन फाइट कैंसर। तो इस सेंस से वो नाम आया। तो बहुत सी डिटेक्शंस की, बहुत से लोग, गरीब लोग ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए बिकॉज कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। तो बहुत लोगों से बात की, तो हम अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम काफ़ी लोगों के इलाज कर पाए। तो हमने 25 बच्चे जिनको कैंसर हुआ था और माँ बाप ने उनके इलाज के लिए सब पैसा खर्च दिया था, तो हमने वो 25 बच्चों के लिए उनकी स्पॉन्सरशिप देनी शुरू की स्कूल की। तो हमारा ये छोटा प्लान था। आज की डेट में हमारे पास 50 बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन हम संभालते हैं, जो कैंसर से वापस आए। और पिछले महीने हमने 6 बच्चों का इलाज कराया यूवी कैन फाउंडेशन से। तो आई थिंक लाइफ में मुझे एक मोटिव मिला काम करने के लिए कि मैं अपनी सोसाइटी और लोगों के लिए कुछ कर सकूं। आई थिंक दैट वाज माय लर्निंग इन लाइफ कि अपने लिए तो बहुत कर लिया, अब लोगों के लिए कुछ करना है। सो आई थिंक आप भी लोग जिस दिन एक मकाम पे पहुंचेंगे और पहुंचे हुए हैं, आप भी ज़रूर किसी की मदद करिए, अच्छा लगेगा।
उसके बाद खेलना चालू किया दोबारा। तेंदुलकर ने मुझे बोला कि कहता एक मैच तेरा करियर नहीं डिफाइन कर सकता लाइफ का, सो स्टार्ट अगेन। खेलना चालू किया। आई वॉज अबाउट 33, 34। डोमेस्टिक खेली। डोमेस्टिक में काफ़ी रन बनाए उस साल। और उसके बाद इंडियन टीम में फिर से नाम आया। डेढ़ दो साल बाद T20 में नाम आया। ऑस्ट्रेलिया गए खेलने, तो ऑब्वियसली बिकॉज उसके पहले सबकी लोगों में वो याददाश्त ताज़ी थी कि लास्ट मैच जो इंडिया हारी वो युवराज ने ख़राब खेला उसके करके हारी। पहले 2 मैच में बैटिंग नहीं आई क्योंकि उस दौरान अभी भी विराट उस दिन बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, विराट और रोहित। और तीसरे मैच में बैटिंग आई जब को हमको लास्ट 3 या 4 ओवर में कोई 40 रन बनाने थे। तो लास्ट ओवर पहले कोई 5 बॉल में सिर्फ 9 ही रन बने मेरे से। और ऑब्वियसली माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि यार आई थिंक ये बंदा तो ख़त्म है, इसको गलत ले आया टीम में। लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे। पहली बॉल चौका और दूसरी बॉल छक्का। फिर आई थिंक रैना ने, हमने 2 डबल लिए और रैना लास्ट बॉल पे बाउंड्री मारी, हम वो मैच जीत गए। और लोगों का परसेप्शन वापस चेंज, यूवी इज बैक। तो लाइव कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। उसके बाद फिर जाके वापस खेला। फिर बहुत से रन बनाए डोमेस्टिक में। फिर उसके 1 साल बाद फिर वनडे क्रिकेट में 3 साल बाद वापसी हुई, जबकि सबने बोल दिया था कि ये कभी वापसी कर नहीं पाएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में 5 मैच में कुछ 800 रन बनाए, उसके बाद वापसी हुई। और पहला मैच इंग्लैंड के साथ, दूसरा मैच इंग्लैंड के साथ मैंने बनाए 150 रन्स, जो मेरे वनडे क्रिकेट का बेस्ट स्कोर था। जब सबने बोल दिया था कि इसका करियर ख़त्म है, उसके बाद आके मैंने अपना हाईएस्ट वनडे स्कोर बनाया। क्योंकि कभी हार नहीं मानी। अपनी लकीर खुद लिखो। समझ आई मेरी बात? दुनिया जो बोलेगी बोलने दो, अपनी लकीर खुद लिखो।